हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ हर्षद की व्रत कथा शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से बड़े शोक भाव से पूछा, हे देवकी नंदन, आपने अभिमन्यु के मर जाने पर सुभद्रा शोक संतप्त है। वह अभिमन्यु की भार्या के गर्भ की संतान भी अस्त्रच्छेद दग्ध हो रही थी, क्योंकि दुष्ट अश्वत्थामा ने इस गर्भ को बिल्कुल निस्तेज कर दिया। इस महादुख से उत्थान पाने के लिए कोई उपाय बताएं। ऐसा जान देवकी नंदन श्री कृष्ण ने इस अपूर्व व्रत को बताया, जो भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की छठी पर भगवान शिव ने माता पार्वती, माँ गणेश व स्वामी पार्वती की विधि विधान से पूजा अर्चना करने पर पौत्र पुत्र की अल्प आयु व शोक के महादुख से मुक्ति दिलाता है। देवकी नंदन ने राजा युधिष्ठिर को हस्तिनापुर के राजा सुभद्रा व रानी स्वर्णा की पुत्र शोक की कथा का पूर्ण वर्णन किया। हलचटी व्रत महिमा जानने पर श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर ने व्रत को अपनी पौत्र वधु उत्तरा के साथ कराया, जिससे अश्वत्थामा द्वारा नष्ट हुआ उसका गर्भ रक्षित हुआ। इस व्रत के प्रभाव से उत्तरा के उदर का गर्भ उसी क्षण जीवित गतिमान तथा प्रसव हुआ, जो कालांतर में सर्वश्रेष्ठ राजा का परीक्षित हुआ। श्री कृष्ण तथा युधिष्ठिर के संवाद में कुश पलाश नाम की हलचटी व्रत की कथा समाप्त हुई। तो दोस्तों, अब शुरू होती है दूसरी कथा। तो एक गांव में सास और बहू रहती थी। वो इतने गरीब थे कि उनके पास हरछठ की पूजा करने के लिए भी पैसे नहीं थे। तो उसी दिन उसकी सास ने उससे कहा कि जाओ बहू रानी, तुम दही बेच आओ ताकि हम कुछ सामान खरीद सके माँ हरछठ की पूजा करने के लिए। तभी बहू ने कहा, मगर आज तो जुते हुए खेत से जाना वर्जित होता है। तो सास ने कहा, तुम मेड़ से निकल जाना ध्यान से, बस जते हुए खेत पे पैर मत रखना। तो बहू इस बात पे मान गई। फिर उसके बाद वो जाती है और उसके बाद वो मेड़ पर ही बैठ के सबको आवाज़ लगाने लगती है। जब उसके सारे दही बिक गए तो वो घर जाने के लिए वापस आती है, लेकिन वो रास्ता ही भटक जाती है कि वो कौन से रास्ते से आई थी। उसको सिर्फ वो रास्ता याद था जो जुते हुए खेत से निकलता था। तो वो वहीं बैठकर एकदम परेशान हो गई। तो वहाँ पास में एक तालाब था। तो बहू रानी तब रो रही थी। तभी उसके अंदर से एक औरत ने पूछा कि तुम यहाँ रो क्यों रही हो। तभी उस औरत ने अपनी जो भी उसके साथ हुआ था वो सब कुछ बताया। तो बूढ़ी ने औरत ने कहा कि तुम अपनी आंखें बंद करो और तब तक नहीं खोलना जब तक मैं ना बोलूं। तो दूसरी औरत ने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर उसके बाद बूढ़ी औरत ने कहा कि अपनी आंखें खोलो और उसको एक मटका दिया और उससे कहा कि अपना मटका तब तक मत खोलना जब तक तुम घर ना पहुंच जाओ, और घर का रास्ता मैं तुमको बताऊंगी। तो वो बहू अपने घर चली पहुंच जाती है। घर पहुंचने के बाद उन्होंने मटका खोल कर देखा तो मटके के अंदर हीरे जवाहरात सोना चांदी थे। तो ये देखकर वो दोनों समझ गई कि ये हरछठ माता ही थी। तो बोलो, हरछठ मैया